यार तालियां बन जिस तरीके से रिजवान ने खेला है। इनफन रिजवान के साथ साथ अब्दुल्ला शफीक, दोनों की पार्टनरशिप मतलब एक ऐसी चीज है। देखो हम तो बात करते हैं भाई क्रिकेट पर, परफॉर्मेंस ऐसी है कि तालियां रिजवान की बैटिंग और थोड़ी सी उनकी एक्टिंग के लिए भी, और शफीक की पूरी बैटिंग के लिए। क्या पार्टनरशिप लगाई जब 2 आउट हो गए थे वहां से सर। बाबर नहीं चले, बाबर के फेलियर पर भी आएंगे क्योंकि ये स्टेज और ये ओकेजन ऐसे जहां पर बाबर को ऑन करना चाहिए। 345 रन अगलों ने चेस किया है। 2 ओवर ऑलमोस्ट अमेरिकन पिस्ताचियोज ना विकेट से जीता भाई, समझ एडिक्टिव है। 6 विकेट 2 विकेट अपने 6 विकेटों से जीता है। बॉलिंग कितनी है यार? लगभग 2 ओवर मान के चलो आप कि 2 ओवर रहते ही रन चेज पूरी कर दी। कमाल कर दी भाई। पर क्या गजब की पारी खेली है। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। नहीं यार, 345 दूसरा ओडीआई खेल रहा है अपना अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक दूसरा क्यों खेल रहा है? 20 क्यों नहीं खेला हुआ? अभी भी मैं मतलब ठीक है, वो मैं तो अब्दुल्ला शफीक और फकर जमान ये होने चाहिए आइडियली। आपको याद होगा जब हम एक वक्त पर बीच में बात कर भी रहे थे तो थोड़ा सा ये था क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले। उनका इमाम कैसे बाहर होंगे? मैं वही कह रहा हूँ कैसे? वैसे अब जो भी है, बट अब्दुल्ला शफीक ने आज जो पारी खेली, जिस तरीके की उन्होंने क्लास दिखाई है, मानना पड़ेगा उनको भी। जो शॉट है उन्होंने खेली है, इनफैक्ट शुरुआत में तो वही लेकर चल रहे थे, जो शॉट मार रहे थे मतलब वो स्टार्टिंग में 10 ओवर में आप देखो वो एक साइड शॉर्ट बॉल में, क्योंकि बाबर भी आए थे थोड़ा सा, लेकिन जिस हिसाब से वो कनेक्ट कर रहे थे ना बल्ले से जो आवाज आ रही थी सर, अब्दुल्ला मैं शफीक। एक बात जानना चाहती हूँ, जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो बैटर्स में ना सबसे ज्यादा नाम आता है बाबर आजम का, और आप पिछले कुछ वक्त निकालेंगे तो सिर्फ एक रिजवान आते हैं जो हर मैच में पाकिस्तान जीत रही हो हार रही हो, रिजवान आके वो अपना काम कर जाते हैं। रिजवान है मैच विनर जी, बाबर है मतलब साइलेंट किलर, पाकिस्तान क्रिकेट के पाइप पाइपर। अब देखो क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट फेस इज बाबर, लेकिन पीछे आप देखें ना रिजवान जो हर मैच में कर जाते हैं। इट इज ऑलवेज इन बाबर एंड विराट, बाबर एंड रिजवान हमेशा। पर शायद क्रेडिट उनका इतना नहीं मिल पाता है। नहीं, वो हमें लगता है। देखो अब जैसे इंडिया है, विराट के साथ कोई और रन बनाता है, बट विराट का फिर ऑरा डिफरेंट है, बाबर का ऑरा बना हुआ है। लेकिन ये है कि बाबर पाकिस्तान में भी मैं कहूंगा ऑरा बना हुआ है सिर्फ पाकिस्तान में। अभी ऐसा नहीं कि अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में बोले कि अगेन अगर आज शायद हम वनडे की 11 बनाने भी जाएं, आज के प्लेयर्स वर्ल्ड कप उनके लिए मौका है। हाँ, वो मौका है। बाबर आजम के लिए ये वर्ल्ड कप मौका है, जैसे रिजवान के लिए या फिर किसी भी टीम के किसी भी खिलाड़ी के लिए वर्ल्ड कप मौका है। बाबर के तो 2 फेलियर हो गए और आज का फेलियर तो एक स्टेज पे लगा कि पाकिस्तान खत्म हो गया। बट जो आप बता रहे थे ना अब्दुल्ला शफीक, रिजवान ने आके अब्दुल्ला शफीक को अपनी नेचुरल गेम खेलने के लिए मजबूर किया। तू खेल यार, तू मार, रुकना। और अब्दुल्ला शफीक तो चलते बट आई थिंक वो जो इन्होंने 10वें से 20वें ओवर में रन इकट्ठे किए, क्योंकि वो उस वक्त नीचे लगे हुए थे। 15 ओवर 70 रन थे। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने, लेकिन श्रीलंका के पास मौका ही नहीं था यार। श्रीलंका ने जो 2 विकेट लिए हैं, तीसरी और चौथी, और ठीक है विकेट मिल गई। श्रीलंका तो 400 भी चेज करा देता है। लेकिन बेस्ट पार्टनरशिप का रोल यही था सर, क्योंकि उस वक्त यही बात होती है कि आप जो रन रेट है उसको कैसे मेंटेन करके चलते हो। तो उसमें मैं मानता हूं कि अब्दुल्ला शफीक का रोल बहुत बड़ा था। अब्दुल्ला शफीक ने जबरदस्त रन रेट वाला था ना कि आप 5.5 में चल रहे हो, 5 से धीरे धीरे आगे लेके जा रहे हो, फिर रिक्वायर्ड रेट आपका कम होता जा रहा है। मतलब वो एक कंसर्न था मिडिल ओवर्स में कि यार ये कैसा करते हैं। इनफैक्ट देखो धीरज भाई क्या होता है, जो हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक का टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त रिकॉर्ड है। अब्दुल्ला शफीक का आप देखोगे व्हाइट बॉल में उस लिहाज से उतना बेहतर रिकॉर्ड नहीं है, बट देन उनकी वही काबिलियत को बैक कर रही थी पाकिस्तान। और इनके पास मैं बार बार इवन जो टेस्ट क्रिकेट में भी देखा था, एक दिन शायद हम ही बात कर रहे थे जब थोड़ी सी ये चर्चा हुई थी, यार नहीं वो टेस्ट में करते हैं, वनडे में कैसे होगा। बट स्ट्रोक प्लेयर थे ये, टेस्ट में भी इंग्लैंड के अगेंस्ट शॉर्ट बॉल कराते थे, आउट आते थे क्योंकि फील्डर के पास चले जाते थे। बट पहली बार इनका नाम सुना था जब नेशनल T20 कप, उसमें उन्होंने एक 100 लगाया था, वहां से उन्होंने पारी खेली। और आज जैसी पारियां होती हैं जो कभी कभी एक प्लेयर को चाहिए होती हैं, जहां पर आप बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप अप, फकर जमान को रिप्लेस सिर्फ नाम पर नहीं किया, इंपैक्ट पर भी किया है आज। ऊपर से सबसे ज्यादा आपको ऐसी ओकेजन में बैटिंग आई है जब सामने 345 का टारगेट है, आपकी बैटिंग आ रही है और आप देख रहे हो एक साइड से इमाम उल हक शॉर्ट बॉल गई आउट, उसके बाद आप देख रहे हो बाबर सॉफ्ट डिस्मिसल आउट, और आप देख रहे करेगा तो करे क्या। अब वहां पे उस ओकेजन में अगर राइज करते हो तो मतलब ये एक खिलाड़ी का कहीं ना कहीं कैरेक्टर भी दिखाता है कि बड़े दिन पे आया। मतलब बड़ा दिन इसलिए क्योंकि एक तो इनके सामने ऑलरेडी हिस्ट्री है कि 7 मैच वर्ल्ड कप में जीत रखे। आज ऐसा था कि यार 7-1 हो सकता है क्योंकि टारगेट इतना बड़ा, लेकिन उस दिन आप आते हो और बैटिंग मतलब इतना बड़ा स्कोर 344 जितना बड़ा स्कोर बना और उसके बाद फिर चेज हो गया, तो अभी पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस ही देगा क्योंकि 350 या 300 प्लस स्कोर हम बहुत अच्छा स्कोर टोटल मानते हैं। इन्होंने आज तक 263 से ज्यादा वर्ल्ड कप में सक्सेसफुल चेज नहीं किया, तो 345 रन तो आंख बंद करके हम सबको लग रहा था चेज हो ही नहीं सकता, कहां से हो जाएगा। दे वर डाउन, दे वर आउट, एंड मैंने आपको याद होगा एक बात बोली थी कि पाकिस्तान डेंजरस भी हो सकता है। पाकिस्तान ध्यान यही था जब पीठ लग गई दीवार में, क्या ये खड़े हो सकते हैं? सर दो चीज मुझे लगता था नहीं हो सकते, हो गया। लेकिन मैं पूरा डेंजरस नहीं कहूंगा, बॉलिंग साइड अभी भी वीकर साइड में खड़ा है। अब इसमें कोई नुक्ताचीनी की बात नहीं है, सबसे ज्यादा कोई नुक्ताचीनी की बात नहीं है, पर ये अगेन एक श्रीलंका का बॉलिंग अटैक जिसमें आपने आज देखा, जिनकी बात होती रहती है और पथिराना पर हम लगातार बोल भी रहे थे कि भाई T20 वाली बॉलिंग जो डाली है आपने और जो वहां पर वनडे खेले, पर्टिकुलरली जब बॉल ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल है, वहां पर इधर उधर जहां मन कर रहा है वहां फेंक दे रहे हैं, जो IPL में भी वो करते हैं। पर क्रेडिट उनको पूरा है क्योंकि पाकिस्तान हाफ वे स्टेज नीचे लगी हुई थी। बट 350 तो
होता है, मैं बैटिंग को पूरा क्रेडिट मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान की पर जो डेंजरस बात हो रही है ना, पाकिस्तान डेंजरस किस कॉन्टेक्स्ट में? वो ये कि अपने दिन में किसी भी टीम को हराने में, या फिर वर्ल्ड कप के लिए आप कंटेंडर या टॉप 4 की बात तब आएगी जब आगे होगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। इन टीमों के बाद आपको वाकई ये आपके वैसे वो मैचेस थे जो 2 आसान मुकाबले होने आज थे। इनकी बैटिंग को 10 में 10 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है बैटिंग विकेट है, आपके बॉलर्स ने आपका साथ नहीं दिया, बॉलिंग इनकी हमेशा जान होती है, आपकी बॉलिंग इतना अच्छा करी नहीं, आज बैटिंग को खड़े होना था, उन्होंने बोल दिया आप नहीं और करेंगे, बैटिंग में यार हम करके देंगे, तो इसलिए आज उनको बैटिंग में जो आज टोटल था 344 का टोटल, वो पाकिस्तान थी बना लिया, लेकिन वो किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। जब इतना बड़ा टोटल स्कोरबोर्ड पे लग जाता है कि हाँ ये टोटल है, तो किसी टीम के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी, जैसे सर ने कहा कि वो मतलब आगे किसी के लिए भी खतरा है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसे खतरा होगी सर, क्योंकि पहले तो इतने रन बनवा दिए, ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, चलो रन बनाए, वो चीज मैं नहीं लूंगी, लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका भी तो थी सामने सर। अगर कोई और टीम ऐसा नहीं होता, आपको मैच जीतना है। कल अफगानिस्तान है इंडिया के सामने, तो अफगानिस्तान और इंडिया में तो फर्क है ना, पर इंडिया अगर कल जीतेगा तो आपका हौसला बढ़ेगा, आपके पॉइंट्स टैली पे 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे। तो उन्होंने तो श्रीलंका को हराया, वो टीम जो उनको एशिया कप फाइनल T20 और इस एशिया कप में हरा के आई है। तो ऐसा नहीं है कि श्रीलंका आसान थी, बट श्रीलंका, जो धीरज ने बात बोली, एक मैच में उन्होंने 428 खा लिए, या उन्होंने 350 चेज करवा दिए। तो श्रीलंका की तो ताकत क्या थी, उनके जी स्पिनर है, उनका जी फलाना है, उनका जी ढिमकाना है, जहां पर बॉल ग्रिप नहीं किया। हालांकि एक स्टेज पे मैंने देखा विलालगे ने एक अच्छा स्पेल डाल रहे थे, स्लो डाल रहे थे, बट यार देखो, आप श्रीलंका को छोड़ो, हार गई ना टीम को, जीता कौन है? पाकिस्तान ने कितने चेज किए हैं? 344 रिकॉर्ड रन चाहिए सर। देखो साफ सीधी बात, उन्होंने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं किया। रन है नॉट आउट 121 बॉलों में, रिजवान के 103 बॉल में 113 बनाए हैं अब्दुल्ला शफीक ने। आप इमाम बाबर को छोड़ दो जिनके रन नहीं है। सौद शकील अगेन सेकंड गुड इनिंग, उन्होंने 30 में 31 बनाए, 10 में इफ्तिकार के 22 हैं। इफ्ती ने ये इंश्योर कर दिया कि कोई घबराहट नहीं होगी। हाँ, तो सौद शकील की भी पारी, जहां पर हालांकि सौद शकील शफीक आउट हुए, अगर सौद शकील आके आउट हो जाए, यार होता इम्तिहान क्या होता है, आप छोटा मैच को बड़ा मैच को, वर्ल्ड कप है जी, वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं है कि छोटा मैच, ये छोटा मैच था भी नहीं, ये पाकिस्तान और श्रीलंका छोटा मैच नहीं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैच था, क्योंकि अगर पाकिस्तान हार जाता तो लग रहा था हार जाएगा, तो पाकिस्तान अहमदाबाद में जाता ना, वो बिल्कुल पस्त होके जाता। अब जो मर्जी कह लीजिए आप, ये पिछले 3.5-4 घंटे में पाकिस्तान ने अचानक से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बड़ा जान डाल दिया उसमें, क्योंकि अरे जान क्या, आज ये बड़ा बना दिया, आज 1-8-0 करके जा रहे हैं और 1-8-0 को अवॉइड करने जाएंगे, तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है इसका। और इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि रन्स जितने लगे थे उसका उनको क्रेडिट पूरा जाता है। अब इसकी बॉलिंग कम थी, ये था वो था, वो कुछ ठीक है, पर मनोज ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि इतनी उनकी बॉलर्स इतनी ज्यादा वीक है, पाकिस्तान की बॉलिंग टीम इतनी वीक है कि इतना बड़ा स्कोर लग गया, तो नहीं देखो बॉलिंग टीम वीक है, बट आज जो हम बात कर रहे थे कि 30 ओवर में जो स्कोर था श्रीलंका का, आखिर के 20 में रन बॉल भी नहीं बना पाई श्रीलंका की टीम। अगर बना देते रन बॉल से कुछ 30-40 रन ऊपर, तो शायद ये मैच जीतते। तो उसी बॉलिंग ने कुछ ना कुछ करके कमबैक भी करवाई है ना, वापसी करवाई उसी बॉलिंग ने, तो वो बॉलिंग का है और पिटेगी भी। बट ये कि पाकिस्तान की बॉलिंग अब नसीम की एब्सेंस में कमजोर हो चुकी है, उसमें कोई नई बात नहीं। आज हम बोलेंगे आज इनकी बॉलिंग ने दिक्कत दे दी या कुछ हो गया, नीदरलैंड्स भी एक स्टेज पर 122 पर 3 थी, बट ज्यादा सवाल था कि क्या कोई भी टीम, ये था कि कोई भी टीम बनाएगी 300, ये तो 350 ही थे ऑलमोस्ट। वहां पर बाबर, आप एक्सपेक्ट करते हो कि 350 का स्कोर होगा, तो शायद बाबर की बड़ी स्कोर होगी। अब्दुल्ला शफीक ने इतना कम एक्सपीरियंस होने के बाद जो मैच्योरिटी दिखाई है, उसको आपको मानना पड़ेगा कि जो एक वर्ल्ड क्लास होता रहता है पाकिस्तान में फैंस के लिहाज से, अब्दुल्ला शफीक ने जो किया उसको आज के दिन के लिए ऐसा नहीं ओवरऑल, बट बोलोगे कि वर्ल्ड क्लास, कोई वर्ल्ड क्लास बंदा करता है। वर्ल्ड क्लास क्या होता है जो आज अब्दुल्ला बड़े मैच में किसके रन है? अब्दुल्ला शफीक की। तो फिर बड़े मैच में बड़े नहीं, देखो जो खुशी ने बात बोली, रिजवान ना बहुत बड़े मैच में, मैंने अभी भी ट्वीट भी किया, एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रियल मैच विनर इज रिजवान। कभी मतलब रियल मैच विनर का मतलब होता है कि यार इसने हर मैच में बनाने हैं, किसी में वो 30 बनाएगा, किसी में 40 बनाएगा, किसी में 80 बनाएगा, 100 बनाएगा, बट ही विल कंट्रीब्यूट। ही हैज ऑलवेज बीन, वो ही इज नॉट समबडी, रिजवान हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, बाबर डज, बट वो साथ वालों को चला देता है। बट रिजवान के बिना बाबर के भी रन नहीं आते, रिजवान के बिना पाकिस्तान का ये मैच छोड़ दीजिए। अब देखो वहां पर तो बहानेबाजी जो मर्जी वो बोलते रहते हैं, होता क्या है, सरफराज को ले आओ, वहां पे तो ये होता है। पर रिजवान, मैं कहता हूं, और पर्टिकुलरली इस साल के अंदर सर इन्होंने क्या था कि एक बड़ा मुद्दा ये बना पाकिस्तान में कि रिजवान ने आज पाकिस्तान को जिंदा किया है, रिजवान ने आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को जिंदा किया है, और रिजवान ने ये कहा है कि भाई देखो बाबर और इमाम 2 मैचों में फेल हुए, इवन देन हम 2-2 हैं, हम 2-2 हैं, और उस मैच में उनकी नहीं। और ये है कि उसकी बड़ी आलोचनाएं, सवाल उठे थे, क्योंकि रिजवान ने खुद बोला था कि क्योंकि T20 में ओपन करते थे, वनडेज में नीचे थे, इससे 5-6 के आसपास, उन्होंने बोला कि मुझे 4 खेलना है, मुझे 4 खेलना है, जिद करी, जो शायद अगर यहाँ पर मुझे बोला, मैं उनका सौद शकील शायद बेटर होंगे 4 पर रिजवान ने वो 4 मांगा है, तो उस पर डिलीवर कर रहे हैं। यार पाकिस्तान में कई, पाकिस्तान में देखो क्या बात होती थी,
और जी रिजवान और बाबर प्रैक्टिस करते रहते हैं जी, बताओ जी बाकियों को प्रैक्टिस नहीं मिलती। अरे भाई ये क्लब में थोड़ी जाते हैं, एकेडमी में थोड़ी जाते हैं कि आधा नेट है, 6 ही बॉलर हैं, तुम दोनों बैटिंग करोगे और कोई नहीं करेगा। भाई उन्होंने बैटिंग ज्यादा करते हैं तो रन भी बनाते हैं। 58 सिंगल और 10 डबल, उनका जो ब्रेकअप दिखा रहे हैं। मेरा ये मानना था कि फखर जमान को इन्होंने एक मैच के आधार पे बाहर बिठा दिया। मुझे लग रहा था, देखो ये बड़ा ट्रिकी कॉल है, बिल्कुल बहुत ट्रिकी कॉल होता है, क्योंकि आमतौर पर आप 2 मैच 3 मैच किसको दे देते हो। मुझे ये लगा था कि फखर को ये 3 मैच देंगे ही देंगे, ये पहला मैच, आज का मैच और इंडिया का मैच देंगे, एंड देन दे विल गो। और हम तो कह रहे थे ना इनके, देखो जी ओपनर तो रन नहीं बनाते, उधर से बुमराह भागेंगे, उधर से सिराज भागेंगे, भाई ओपनर दोनों कांपेंगे। अब क्या हुआ, उन्होंने फखर को, ये रिस्क था